हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसको हम कहते हैं रस। जी हां, आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में रस के बारे में। जानेंगे महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ रस के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण में आज जाने रस की परिभाषा, भेद और उनके प्रकार उदाहरणों के सहित। यदि आप सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ हिंदी व्याकरण में रस बहुत ही कामगार सिद्ध होगा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रस की परिभाषा, अंग और प्रकार। रस के स्थायी भाव कितने होते हैं और रस के प्रकारों की व्याख्या व अव्यय इनके हम आज देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संबंधी उदाहरण आज हम विषय में जानेंगे। आइए जानते हैं रस के बारे में। रस को काव्य की आत्मा, प्राण तत्व कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद अथवा निचोड़। जी हाँ, काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया आनंद। जहाँ पर आनंद की प्राप्ति हो वहाँ पर रस होता है। तो काव्य की आत्मा, प्राण तत्व यही रस कहलाता है। आइए जानते हैं रस की परिभाषा। काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। जी हाँ, मैंने जो शब्द कहा था आनंद, काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से एक आनंद की अनुभूति हो रही है, वहां पर रस है। आइए जानते हैं रस के अंग। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यह मुख्यतः इनके 4 अंग हैं। आइए जानते हैं क्रमशः इनकी व्याख्या। स्थायी भाव, ये भाव मनुष्य के मन में सदैव सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, जो कारण विशेष की उपस्थिति होने पर जाग उठते हैं। जी हाँ, मनुष्य के हृदय में सदा वास करने वाले यह स्थायी भाव है। दूसरा आता है विभाव। जिन विशेष कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं, अर्थात जागृत होने का भाव ही विभाव कहलाता है। आइए हम जानते हैं तीसरे अनुभाव के बारे में। मनुष्य में भाव जागृत होने पर वह जो चेष्टाएं करता है उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। इनको हम अनुभव भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो चेष्टाएं हैं वह उत्पन्न होते हैं। संचारी भाव, स्थायी भाव के साथ साथ जो अन्य सहायक भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ये जो भाव है वह थोड़े समय के लिए उत्पन्न होकर के फिर नष्ट हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं संचारी भाव। आइए दोस्तों, हम जानते हैं अब रस के प्रकार। रस के मुख्यतः 9 प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं 9 प्रकारों के नाम। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस और विभत्स रस। दोस्तों, यहाँ पर वात्सल्य रस को 10वां और भक्ति रस को 11वां रस माना गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस रति, हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह, करुण रस का शोक, शांत रस का निर्वेद, अद्भुत रस का आश्चर्य, भयानक रस का भय, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का जुगुप्सा अथवा घृणा, वात्सल्य रस का वत्सल प्रेम, भक्ति रस का देव रति। तो यह दोस्तों स्थायी भाव हुए संपूर्ण रस के प्रकारों के। अब आइए जानते हैं क्रमशः सभी रसों के बारे में व्याख्या। सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज माना गया है क्योंकि यह अत्यंत व्यापक रहा है। श्रृंगार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, श्रृंग धन आर। श्रृंग का अर्थ है कामोद्रेक और आर का अर्थ है वृद्धि प्राप्ति, अतः श्रृंगार का अर्थ हुआ कामोद्रेक की प्राप्ति या विधि। श्रृंगार रस का स्थायी भाव दाम्पत्य प्रेम वृत्ति है। पति पत्नी व प्रेमी प्रेमिका की प्रेम की अभिव्यंजना की श्रृंगार रस की विषय वस्तु रही है। प्राचीन आचार्यों ने स्त्री पुरुष के शुद्ध प्रेम को ही
रति कहा है। अतः यह श्रृंगार रस है, जिनके दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। आइए जानते हैं श्रृंगार रस के अवयव, उपकरण। स्थायी भाव रति, आलंबन विभाव नायक और नायिका, उद्दीपन भाव विभाव में आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीय उपवन, वसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर, गुंजन, पक्षियों का कुंजन आदि आते हैं। अनुभाव में अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु आदि आते हैं। संचारी भाव में हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद आदि यह श्रृंगार रस के अवयव हैं। अब जानते हैं हास्य रस के बारे में। जहां पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, वहां पर हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वाणी, वेशभूषा आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव होता है, उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु, नारी दुखारे। यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। अब जानते हैं हास्य रस के उपकरण। स्थायी भाव हास, आलंबन विभाव में विकृत वेशभूषा, आकार या चेष्टाएं, उद्दीपन में आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत, चेष्टाएं आदि आती हैं। अनुभाव में आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, चमचमाना जिसको कहते हैं, एवं अट्टहास। संचारी भाव में हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्साह, उत्सुकता आदि यह जो शब्द हैं वह हास्य रस के अवयव के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं वीर रस के बारे में। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और इस रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है, उसे ही हम वीर रस कहते हैं। इस रस में शत्रु पर विजय प्राप्त करने, कीर्ति प्राप्त करने आदि की भावना प्रकट होती है। उदाहरण में जानते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। यहाँ पर जो एक काव्य में वीर रस की जो उत्पत्ति हो रही है वह जागृत करती है, हृदय में वीरता, उत्साह का भाव जागृत करता है। इसके कारण यहाँ पर वीर रस होता है। तो यह स्थायी भाव उत्साह रहा और यह वीर रस के उदाहरण हैं। आइए हम जानते हैं वीर रस के उपकरण। स्थायी भाव उत्साह, आलंबन में अत्याचारी शत्रु, उद्दीपन विभाव में शत्रु का पराक्रम, शत्रु का अहंकार, रणवाद्य, यश की इच्छा, यह सभी उद्दीपन के भाव हैं। अनुभाव में कंप, धर्मानुकूल आचरण, पूर्ण उक्ति, प्रहार करना, रोमांच आदि यह अनुभाव के शब्द हैं। संचारी भाव में आवेग, उग्रता, गर्व और सुक्त्या, चपलता, घृति, मति, स्मृति, उत्सुकता, यह जो भाव आते हैं वह वीर रस को संबोधित करते हैं, इसलिए यह वीर रस के अवयव हुए। अब आइए जानते हैं हम आगे रस के बारे में, जिसका नाम है करुण रस। रस में किसी अपने का वियोग या अपने का विनाश एवं प्रेमी से सदैव दूर चले जाने से या बिछुड़ जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे हम करुण रस कहते हैं। जहाँ पर कोई हानि के कारण जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर करुण रस होता है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ। यह जो मुख्यतः उदाहरण है वह करुण रस के हैं। आइए जानते हैं करुण रस के अवयव। स्थायी भाव शोक, आलंबन विभाव में विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु, उद्दीपन आलंबन का दाह कर्म, इष्ट के गुण, उससे संबंधित वस्तुएं, इष्ट के चित्र का वर्णन। अनुभाव में भूमि पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, मूर्छा, देव निद्रा, कंपन, यह सभी अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव में निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद, ये आदि शब्द जो हैं वो संचारी भाव में आते हैं, जो कि करुण रस के अवयव में समाहित हैं।
तो इस प्रकार से इनका जो स्थायी भाव है वो शोक है, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव आपने अभी सुना। आइए दोस्तों, अब जानते हैं शांत रस के बारे में, जहां पर संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो वहां पर शांत रस होता है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखिए जहाँ पर उदासीनता का भाव आए ऐसे भावात्मक शब्दों को शांत रस कहते हैं। इनका स्थायी भाव निर्वेद है। जैसे कि उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यह शांत रस के उदाहरण हैं। आइए जानते हैं शांत रस के अवयव। स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन, परमात्मा चिंतन एवं संसार की क्षणभंगुरता। उद्दीपन में आता है सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन। अनुभव में पूरे शरीर में रोमांच, पुलक, अश्रु आदि। संचारी भाव में घृत, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, निर्वेद आदि। ऐसे जो शब्द हैं वह भाव शांत रस के अवयव के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम जानते हैं अगले रस के बारे में। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने अथवा उससे संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता जागृत होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल के चुली कांस सिबास। अर्थात यहाँ पर जो वाक्य रचना दिया गया है, जो काव्य है, उसमें भय उत्पन्न हो रहा है। अर्थात यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। आइए हम जानते हैं भयानक रस के अवयव। भयानक रस के स्थायी भाव हैं भय, आलंबन, बाघ, चोर, सर्प, शून्य स्थान, भयंकर वस्तु आदि का दर्शन यदि हो तो वह आलंबन के विभाव में आता है। उद्दीपन, भयानक वस्तु का स्वर, भयंकर स्वर आदि का डरावनापन एवं भयंकर चेष्टाएं। अनुभव में कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता होना, रोमांच, मूर्छा, पलायन, रुदन आदि। संचारी भाव दैन्य, संभ्रम, चिंता, सम्मोह, त्रास आदि यहाँ भाव आते हैं। अब जानते हैं हम रौद्र रस के बारे में। रौद्र रस काव्य का एक रस है जिसमें स्थायी भाव क्रोध का भाव होता है। जिन्हें धार्मिक महत्व के आधार पर इसका वर्ण रक्त एवं देवता रुद्र है। जहाँ पर क्रोध की अभिव्यक्ति हो वहाँ पर रौद्र रस होता है। उदाहरण जैसे उस काल मरे क्रोध के तन, कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर जो काव्य रचना हुई है वहाँ पर एक क्रोध का भाव हृदय में जागृत होता है। अतः यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति हो रही है। आइए हम जानते हैं रौद्र रस के मुख्य अवयव शब्द। स्थायी भाव क्रोध, आलंबन विभाव में विपक्षी अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति, उद्दीपन विभाव में विपक्षियों के कार्य तथा उक्तियां, अनुभव जैसे कि मुख लाल होना, दांत पीसना, आत्मा प्रशंसा, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ना, कंप, प्रस्वेद, गर्जन आदि। संचारी भाव में जैसे आवेग, अमरस, उग्रता, उद्वेग, स्मृति, असूया, मदमोह आदि। ये ऐसे जो शब्द हैं वह रौद्र रस के अवयव के अंतर्गत आते। आइए आगे हम जाने विभत्स रस के बारे में। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। इसमें घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर अथवा उनके संबंध में विचार करके अथवा उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस की पुष्टि करती है। अर्थात विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग आँखी, दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार, अतहि आनंद उर धारत। यह जो काव्य है उसमें एक घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। अर्थात यहाँ पर विभत्स रस है।
आइए जानते हैं विभत्स रस के अवयव। स्थायी भाव ग्लानि अथवा जुगुप्सा, आलंबन विभाव में दुर्गंधमय मांस, रक्त, अस्थियां आदि। उद्दीपन में रक्त मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं को इन्हें नोचना, खसोटना आदि। अनुभव नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मीचना आदि ये शब्द जो है अनुभव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव में ग्लानि, आवेश, शंका, मोह, व्याधि, चिंता, वैवर्ण, जड़ता आदि ऐसे शब्द विभत्स रस के अंतर्गत आते हैं। आगे जानते हैं वात्सल्य रस के बारे में। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता अर्थात अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर के वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावाती, अंचरा तरलय ढाढ़ीसुर ढाक किशोर, प्रभु को दूध पियावती। अर्थात जो बालपन का जो वर्णन है सूरदास जी ने यशोदा के माध्यम से इस काव्य में किया है। यहाँ पर वात्सल्य प्रेम है, इसलिए यहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। आइए जानते हैं वात्सल्य रस के अवयव। स्थायी भाव वात्सल्यता अर्थात स्नेह, आलंबन में पुत्र, शिशु या शिष्य, उद्दीपन में बालक की चेष्टाएं, तुतलाना, हठ करना आदि यह शब्द आते हैं। अनुभव में स्नेह से बालक को गोद में लेना, आलिंगन करना, सिर पर हाथ फेरना, थपथपाना, यह जो भाव है वह अनुभव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव में देखिए तो हम हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, आवेश, शंका आदि ऐसे जो शब्द और भाव हैं वह संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के जो शब्द हैं वह वात्सल्य रस की उत्पत्ति करते हैं, अर्थात यह इनके उदाहरण हैं। आइए हम जानते हैं अंतिम रस, जिसको हम 11वें नंबर में रखे थे, भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवव्रति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। उदाहरण, असुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। अर्थात यहाँ पर जो उदाहरण है उसमें कहा गया है कि मीरा की लगन जो है वह श्याम कान्हा से लग गई है, वह जो है नेत्रों से जलधारा बह रही है। यहाँ पर उनका जो भक्ति है वह कृष्ण के प्रति है, अर्थात यहाँ पर भक्ति रस की उत्पत्ति हो रही है। आइए अब जानते हैं भक्ति रस के अवयव। स्थायी भाव देव विषय के अर्थात देव रस, आलंबन में परमेश्वर, राम, श्री कृष्ण आदि। उद्दीपन विभाव में परमात्मा के अद्भुत कार्यकलाप, सत्संग, भक्तों का समागम आदि ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। अनुभव में भगवान के नाम तथा लीला का कीर्तन, आंखों से आंसुओं का गिरना, गदगद हो जाना, कभी रोना कभी नाचना, भक्ति में डूब जाना, यह अनुभव के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार संचारी भाव देखें तो निर्वेद, मति, हर्ष, वितर्क आदि ऐसे जो भाव हैं वह संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो यह दोस्तों भक्ति रस के मुख्यतः अवयव और भाव हुए। आज हमने सीखा हिंदी व्याकरण में बहुत कुछ, और आगे के वीडियो में मैं हिंदी व्याकरण में जो रस की परिभाषा है, अंग है, प्रकार है, और इन प्रकारों की जो अवयव के अभी हमने अध्ययन किया अवयव के बारे में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अभ्यास में आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हमारी YouTube चैनल आप विनय स्टडी केन से बने रहिए। धन्यवाद।